अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, आज हम एक ऐसी शख्सियत पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के मजहबी मंजरनामे में पिछले कई बरसों से बहस का मरकज बनी हुई है। इनका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। इनके चाहने वाले इन्हें एक रिफॉर्मर यानी इस्लाह पसंद आलिम कहते हैं, जबकि मुखालफिन इन्हें सख्त तरीन अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाते हैं। इस वीडियो में हम तफसील से ये देखेंगे इनकी इब्तदाई जिंदगी और तालीम, उनका मिशन और नजरिया, सोशल मीडिया पर इनका असर सरूख, क्यों लाखों लोग इन्हें सुनते और देखते हैं और क्यों हजारों लोग इनसे शदीद इख्तलाफ रखते हैं, उन पर लगने वाले मुकदमात और हमले, मौजूदा 2025 की हिरासत और आइंदा का मंजरनामा। लेकिन याद रहे, ये वीडियो गैर जानिबदार है। हमारा मकसद सिर्फ हकायक बयान करना है, ना कि किसी ग्रोह या फर्द के खिलाफ नफरत फैलाना है। फैसला हमेशा अदालतें करती हैं, लेकिन इन सब से पहले एक गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल इनसाइड सीक्रेट्स पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला हमेशा जारी रहे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इनकी तालीम और इब्तदाई जिंदगी पर। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का ताल्लुक पंजाब के शहर जेलम से है। दरियाए जेलम के किनारे वाक़े एक कदीम शहर है जिसकी अपनी तहजीबी और फौजी अहमियत बेशुमार है। इसी शहर में 4 अक्टूबर 1977 को इनकी पैदाइश हुई। इनका बचपन आम घराने में गुजरा। इब्तदाई तालीम जेहलम के मकामी स्कूलों में हासिल की। इनको शुरू ही से किताबों और तहकीक में दिलचस्पी थी। कॉलेज के बाद इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना शुमार किया। ये एक नहायत ही मुश्किल डिग्री है जिसमें मशीनों, डिजाइन और साइंसी फार्मूलों का मुतालिया किया जाता है। इंजीनियर सरकारी मुलाजमत में भी रहे हैं और वहाँ इंजीनियरिंग के अमली तजर्बात हासिल भी किए, लेकिन साथ साथ इनका ज़ौक़ मजहबी किताबों की तरफ बढ़ता रहा। यानी एक तरफ इंजीनियरिंग का कैरियर और दूसरी तरफ मजहब और तारीख का मुतालिया। यही इम्तजाज आगे जाकर इनकी शनाख्त भी बना कि एक इंजीनियर जो दीनी मौज़ूआत पर तहकीक और गुफ्तगू करता है। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, 2008 और 2009 के बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया तेज़ी से आम हुआ। इसी ज़माने में मिर्ज़ा ने अपनी गुफ्तगुओं को रिकॉर्ड करके ऑनलाइन प्रमोट करना शुरू किया। इब्तदा में ये क्लिप्स छोटे छोटे थे जिनमें आम अवामी सवाल के जवाब दिए जाते थे, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनका दायरा वसी होता गया। इन्होंने जेलम में एक मरकज भी कायम किया जिसका नाम रखा गया कुरान और सुन्नत रिसर्च एकेडमी। यहाँ हफ्तावार दरस होते हैं, लोग आकर सवालात करते हैं और वो दलाइल के साथ जवाब भी देते हैं। इनकी खास बात ये थी कि वो अक्सर अपनी गुफ्तगू में हवाला देते कि ये बात किस किताब में लिखी है, किस हदीस में आई है और किस आयत से ताल्लुक रखती है। यूथ यानी नौजवान नस्ल ने इस अंदाज को बेहद पसंद किया क्योंकि इन्हें लगा कि ये एक मुख्तलिफ आवाज़ है जो सिर्फ नारे या जज्बाती तकरीर नहीं कर रही बल्कि हवालों के साथ इल्मी बात कर रही है, जिस वजह से यूट्यूब पर इनका चैनल तेजी से बढ़ने लगा। लाखों लोग सब्सक्राइबर बनना शुरू हो गए और करोड़ों व्यूज भी आने शुरू हो गए। यूं एक इंजीनियर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की नुमाया मजहबी स्कॉलर में शुमार होने लगे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंजीनियर का नजरिया है क्या। इनके नजरिए की बुनियाद चंद निकात पर है, जिनमें नंबर 1 कुरान और सही हदीस को बुनियाद बनाया जाए। यानी किसी भी मसले पर राय देते वक्त असल मौखज़ यही होना चाहिए। नंबर 2 फिरका वारियत को कम किया जाए। वो अक्सर कहते हैं कि मुसलमान मुख्तलिफ ग्रोहों में बटे हुए हैं, लेकिन असल पैगाम इत्तेहाद और कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी काबिल जिक्र है कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल कबल ही फरमाया था कि मेरी उम्मत में 72 फिरके बन जाएंगे और सबका अलग अलग अकीदा होगा। नंबर 3 पर आती है शख्सियात नहीं बल्कि दलील पर बात करना। इनके मुताबिक अगर बात दलील से हो तो इख्तलाफ भी मुसब्बत रहता है, लेकिन अगर बात शख्सियत पर उतर आए तो फसाद फैलता है। नंबर 4 आम आदमी को बराह रास्त मुताले की तरगीब देना। वो बार बार कहते हैं कि अवाम खुद कुरान और हदीस को पढ़ें, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ना चलें।
नाजरीन कराम, ये वो नकात हैं जिन पर इनकी पूरी गुफ्तगू और इनकी पूरी जिंदगी की जद्दोजहद खड़ी है। अब सवाल ये है कि इन्हें लाखों लोग क्यों सुनते और देखते हैं, जिनमें पहली वजह ये है कि वो पेचीदा बातों को आम फहम अंदाज में बयान करते हैं। मसलन कोई मुश्किल फकी मसला हो तो वो आयात और हदीस के हवाले से देकर आसान कर देते हैं। दूसरी वजह ये है वो हमेशा रेफरेंस देते हैं। नौजवान नस्ल को ये बात पसंद आई क्योंकि आज की दुनिया में लोग सोर्सेज मांगते हैं। और तीसरी वजह यह है कि फिरका वारियत के खिलाफ इनका मौक़िफ़ बड़ा आम है। पाकिस्तान और जनूबी एशिया में फिरका वारियत बहुत बड़ी हकीकत है। ऐसे माहौल में वो इत्तेहाद की बात करते हैं तो जाहिर है बहुत से लोगों को उम्मीद मिलती है। और चौथी वजह यह है जदीद सवालात पर बात करना। मिसाल के तौर पर आज के नौजवान के जहन में इंटरनेट, सोशल मीडिया, साइंस या गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात के बारे में सवाल आते हैं। मिर्जा इन पर बात करते हैं जो बहुत से रवायती उलमा नहीं करते, इसीलिए इनके फॉलोअर्स ज्यादातर नौजवान हैं और वो इन्हें बाकी उलमा इकराम से डिफरेंट समझते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंजीनियर का एक बड़ा तबका सख्त मुखालिफ भी है। बाज़ उलमा का ये कहना है कि वो ऐसे नताइज निकालते हैं जो सदियों से चले आ रहे रवायती मौक़िफ़ से मुख्तलिफ है। और बाज़ ये कहते हैं कि इनके जुमले बड़े सख्त होते हैं और बड़े बुजुर्गों के बारे में बिल्कुल एहतियात नहीं बरतते। जैसे गौसे पाक सरकार की अहमियत पूरी दुनिया जानती है। अली हजवेरी, जिन्हें पाकिस्तान में दाता साहब के नाम से भी जाना जाता है, हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इनमें ईमान रखते हैं। और फरीदुद्दीन गंज शकर, जिनकी सीरत और करामात को बड़े बड़े बादशाह भी सलाम करते हैं, पर वहीं पर इंजीनियर की जानब से इनकी बेहुरमती बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इनके खिलाफ खड़े हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनकी गुफ्तगू अवाम में इश्तियाल फैला देती है, इसी वजह से इन पर तनकीद भी बहुत ज्यादा होती है। यूट्यूब पर इनके खिलाफ दर्जनों चैनल्स बने हैं जो इनकी बातों का जवाब देते हैं। यानी एक तरफ वो लाखों के महबूब तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों के नजदीक वो सख्त नापसंदीदा भी हैं। ये इख्तलाफ सिर्फ ऑनलाइन नहीं रह सका, ये इख्तलाफ अदालतों और सड़कों तक भी जा पहुंचा है। नाज़रीन कराम, अब बात करेंगे इन पर इल्जामात, कातलाना हमले और गिरफ्तारियों के बारे में। लेकिन यहाँ एक और बात बताता चलूं कि 2025 की गिरफ्तारी इनकी पहली गिरफ्तारी नहीं है। प्यारे दोस्तों, मई 2020 जेलम पुलिस ने एक केस में इन्हें गिरफ्तार किया, जिस केस का इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने बाज़ मजहबी शख्सियात के बारे में सख्त जुमले अदा किए, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा भी हो गए। मार्च 2021 में जेलम एकेडमी में उन पर कातलाना हमला भी हुआ, जहां पर बैठे वो अपने लोगों से सवालों जवाब कर रहे थे। वहीं पर एक शख्स ने चाकू से इन पर वार किया। इंजीनियर मामूली से जख्मी भी हुए, जिसके बाद मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया। 2023 में इन पर एक और तौहीने मजहब का केस दर्ज हुआ, लेकिन बाद में बसूरत दीगर मामला आगे न बढ़ सका और 2024 में मुहर्रम के मौके पर जिली इंतजामिया ने इन समेत कई शख्सियात पर तकरीर करने पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद अगस्त 2025 में यानी हाल ही में इनकी सख्त गिरफ्तारी अमल दरामद में लाई गई। ये सबसे अहम वाकया है। 26 अगस्त को जेलम पुलिस ने इन्हें 3MPO यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत 30 दिन के लिए हिरासत में लिया और इसी दिन की रात को इन पर 295C यानी तौहीने रिसालत का कानून PECA 2016 की दफा 11 के तहत FIR भी दर्ज हुई। अब मामला अदालत के पास है और फैसला वही करेगी। प्यारे दोस्तों, एक और सवाल इनके बारे में पुरजोश है। बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि इंजीनियर किस नस्ल या कौम से है, जिसका सादा सा जवाब ये बनता है कि वो पाकिस्तानी है और जेलम इनका आबाई शहर है। नस्ली पसे मंजर से ज्यादा अहम बात ये है कि इनकी पहचान, इनके ख्यालात और इनका मिशन क्या है, ना कि इनका कबीला या नस्ल।
لیکن یہاں پر ایک اور بات سے آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ انجینئر کی اپنی زبان سے کئی بار سننے میں آیا ہے کہ یہ منگول قوم سے تعلق رکھتے ہیں، پر سوال یہ بنتا ہے کہ منگول قوم کا شمار تو کافروں میں تھا، تو پھر انجینئر کیا ہے؟ یہ بھی اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کب رہا ہو سکیں گے۔ قانون کے مطابق ایم پی او میں زیادہ سے زیادہ حراست 30 دن کی ہو سکتی ہے، لیکن اگر عدالت چاہے تو کم بھی کر سکتی ہے یا بڑھا بھی سکتی ہے۔ اگر ساتھ ساتھ فوجداری کا مقدمہ درج ہو جائے تو پھر فیصلہ صرف عدالت کا ہوتا ہے، ضمانت، بریت یا سزا۔ لہٰذا کوئی بھی حتمی تاریخ بتانا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ آخر میں خلاصہ یہ ہے، انجینئر محمد علی مرزا ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی آن لائن موجودگی لاکھوں لوگوں پر اثر ڈال رہی ہے۔ وہ ایک طرف اصلاح اور اتحاد کی بات کرتے ہیں تو وہی دوسری طرف شدید اختلافات کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ الزامات اور مقدمات کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم دلیل، تہذیب اور قانون کے دائرے میں رہیں۔ آخر میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ، آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے، لیکن ادب اور تحمل کے ساتھ۔ اب ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹڈ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔